आया नहीं, 10 लाख रुपए लेना थे, और पिछले 5-7 सालों से आपके दिमाग में दो चीजें चल रही। एक तो चल रही थी सालों से इच्छा है 4 व्हीलर लेना है, सिर्फ डिजायर मुझे लानी है, उसको लेकर करके आप बैठे थे। और दूसरी इच्छा थी कि 5-1 लाख रुपए मुझे सुकृत के अंदर वापस। और अचानक से अनायास से वो पैसा आपके पास आ जाता है। आपके साथ में जो बैठा है वो आपको कैसी सलाह देता है? बोलो, गाड़ी लाने वाली सलाह अच्छी लगती है कि धर्म कार्य में सुकृत में वापरने की सलाह अच्छी लगती है? सही सही बताना, कौन सी सलाह को मानते हो? दोनों इच्छा आपकी थी। क्या बोले प्रकाश जी? जो पूर्व में डिसाइड कर लिया उसने कि मुझे ये आएगा तो ये करना, तो वो तो करना ही है। पूर्व में तो दोनों चीजें डिसाइड थी। पैसा 10 लाख पड़ा है, 7 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है, और 5 लाख रुपए सुकृत में वापरने की बात थी। बोलो अब यहाँ पे क्या करोगे? देखो, हाँ, पब्लिक को देख के जवाब मत देना, आपके दिल से जवाब देना। आप क्या कर सकते हो? आपको क्या होगा आपके मन में? सत्कार्य को लेकर के कंफ्यूजन पैदा होता है या नहीं होता है? में जो बोला था वो तो करना ही करना है, वो कर ले, मत करना नहीं। पर कब करना है? आज पैसे आए तो आज पहले गाड़ी लेने जाना है कि पहले सत्कार्य करना है? देखो, हम भले बोल जाएं पर हमारे मन के अंदर कंफ्यूजन तो आ जाता है, क्योंकि सालों की इच्छा थी, पता नहीं इसके बाद कब गाड़ी आएगी। और हमारा मन सत्कार्य के लिए जब जब भी तैयार होता है तब तब हम कंफ्यूज होकर के बैठ जाते, तब तब हम कंफ्यूज होकर करके बैठ जाते हैं। चलो दूसरी बात छोड़ो इसको। आपको किसी पार्टी से 25 लाख रुपए लेना थे, आपने बहुत फोन लगा लिए, बहुत प्रेशर दे दिया, बहुत दबाव बना दिया, उसके बाद भी पैसा नहीं आया। आप भगवान के मंदिर गए, बोला अगर इसका पैसा आ गया तो 50% प्रभु तेरे दरबार में डाल दूंगा। आप ये विचार कर करके मंदिर में प्रार्थना कर करके ऑफिस पहुंचते हो, और वो भाई सामने से आके 12.5 लाख रुपए दे के जाता है। कितना रुपए दे के जाता है? 12.5 लाख रुपए दे करके जाता है। बोलो आपके मन में क्या आएगा? गाड़ी वाली बात तो मैंने खत्म कर दी। वो 12.5 लाख आपके हाथ में आ गए, वो 12.5 लाख आप पूरे के पूरे अगर दादा के दरबार में दे दो तो ये प्रभु मेरा तो 25 आ ही नहीं रहा था, 12.5 आपके नाम से आया है, तो ये आपका अब जो आएगा वो मेरा रह जाएगा। ये तो उत्तमता है। 12.5 के बाद आप उसके भी 50 कर करके डाल दो कि 6.25 आपके और 6.25 मेरे, तो ये मध्यमता हुई। और उसके बाद आप तीसरे नंबर पे भाव लेके बैठो, मेरे 12.5 आ गए और आपके जब आएंगे तब आपको दे दूंगा। बोलो आप कौन से ट्रैक पे चलते हो? पहले नंबर, दूसरे नंबर या तीसरे नंबर? मन आपको क्या लेकर के कर रहा है? क्योंकि आप प्रभु के दरबार नहीं गए थे, तब तक आपके पास 1 रुपया भी नहीं आया। उसके बाद भी मेरा मन क्या करता है? सब मौन हो जाते हो आप। जैसे ही बात आपके पाले पे आती है, बात आपके पास आती है, आप सब मौन होकर करके बैठ जाते हो। आपका जवाब कुछ आता ही नहीं है, मैं किस चीज को लेकर करके बैठा हूं। वो बहुत समय से पैसा नहीं आना था, उसने बोला आदमी आ जाएगा तो 50% आपका, तो वो 50% दिया तो 50 का 50 उनका, वापस आएगा 50 तो 50 का 50 उनका, ये भी चलो मध्यमता आए तो भी अच्छा है, पर हमारा भाव उस पे भी जाने में मन में क्या होता है? तीसरे पे चले जाता है। अभी पैसा हाथ में नहीं, इसके लिए भले आप दूसरे का बोलो, पर एक समय तो मन में आता ही है, क्योंकि मन को जब जब सत्कार्य के लिए मुझे तैयार करना हो, तब मेरे मन के अंदर क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। उस कंफ्यूजन के अंदर भी आपके सलाहकार से आप सलाह लो, तो आपका सलाहकार आपको कैसी सलाह देता है? ये तो तेरा आ गया, अब आएगा वो भगवान का। आपके पास सलाहकार कैसे? उसमें तो सलाह लेने की जरूरत ही नहीं है।
बात हो गई तो फिर क्या समझ। वो आप मिलो प्रकाश जी, पर 90% आज भी स्थिति ऐसी ही है कि हमारे पास अगर कोई सलाह देने बैठा है तो हमारे पास सलाह देने वाला व्यक्ति कैसा। मुझे आज आपसे 3 बात करनी है। सबसे पहले नंबर पे बात, जब जब मेरे मन के साथ स्ट्रगल होता है तब आप किसको गलत मानोगे। आपको कभी भी सत्य कार्य करना है तब तब आपका मन के साथ स्ट्रगल होता ही होता है। मन आपके साथ बैठता ही नहीं है और उसमें आपके आसपास सलाह देने वाले कैसे होते हैं। 12:30 ये तो तेरे आ गए, भगवान के आएंगे तब भगवान को दे देंगे, अब बाकी का पैसा भगवान को लाना होगा तो वो मंगवा लेंगे। ये आपके पास आपके स्वभाव को जो बिगाड़ दे, आपके स्वभाव को जो बिगाड़े वो गलत है और उसके साथ कभी मित्रता नहीं रखती। पहले नंबर की बात, आपका स्वभाव जो बिगाड़ने का काम करता हो। कैसा है मेरे पास, विज्जम अधम्मम मित्तम जोगम, विज्जम अधम्मम मित्त जोगम, ये बात पंचसूत्र के अंदर कही है और बड़ी मजे की बात। जो व्यक्ति मेरे अंदर मेरे स्वभाव को बिगाड़ दे, मेरे स्वभाव को गलत बना दे, उसके साथ कदापि मित्रता नहीं रखना। बोलो आप काय को फर्स्ट कैटेगरी पर लेकर करके बैठे। आपकी बात हो या हमारी बात हो, हमारे यहाँ भी अगर कोई महात्मा है, कोई साधु है तो उसके पास 5 चीजें देखी जाती है। सबसे पहले नंबर पे देखा जाता है उसका स्वाध्याय, उसकी साधना, उसकी संख्या, उसके पास सत्व और उसका स्वभाव। हो सकता है स्वाध्याय किसी के पास गजब का हो, क्योंकि किसी की साधना पराकाष्ठा वाली हो, किसी के पास शिष्यों की संख्या गजब की हो, किसी के पास सत्व में बहुत मजबूत हो। पर इन चारों चीजों से भी महत्वपूर्ण 5वें नंबर के, आप किसी महात्मा के पास जाकर के बैठते हो, आप किसी मुनि भगवंत के पास जाकर के बैठते हो, आप किसी श्रमण के पास जाकर करके बैठते हो तो आप क्या देखते हो। उनका स्वाध्याय, उनकी साधना, उनका सत्व, उनकी शिष्य संख्या या उनका स्वभाव। किस कारण से हम वहां टिक सकते। उसके पास साधना ना हो चल सकता है, उसके पास स्वाध्याय ना हो चल सकता है, उसके पास संख्या ना हो चल सकता है, उसके पास सत्व ना हो तो भी चल सकता है, पर उसका स्वभाव तो अच्छा होना चाहिए। अगर स्वभाव नहीं तो चलेगा, स्वभाव नहीं अच्छा तो चल सकता है क्या। किसी के भी पास जा कर करके बैठो, आप उसके स्वभाव को देख कर करके वहां टिक सकते हो। आप भले किसी के पास आकर्षित होकर करके चले जाओ, वो आकर्षण मेरा उसके स्वभाव के बिना का होगा तो मैं कुछ समय तक उसके पास रहूंगा, पर वापस क्या हो जाएगा मेरा, वहां से मैं साइड ट्रैक। आपको वहां पर टिका सकता हो तो कौन टिका सकता है, स्वभाव। आप किसी मुनि भगवंत के पास, श्रमण भगवंत के पास, सूर्य भगवंत के पास जाओ तो वहां पर भी आपको बिठा करके टिकाने की सामर्थ्य अगर किसी में हो तो वो किसमें है, स्वभाव के अंदर। स्वभाव कैसा चाहिए, एज अ रॉयल्टी। मेरे पास स्वभाव कैसा, बोले इस पे कभी विचार किया है। स्वभाव सब कुछ कर सकता है, एक श्रवण के लिए भी स्वभाव की महत्वता है। आपके क्षेत्र की बात करूं तो आपके यहाँ किसी के पास सत्ता हो सकती है, किसी के पास संपत्ति हो सकती है, किसी के पास सौंदर्य हो सकता है, किसी के पास संबंध हो सकता है, पर ये चारों के बाद भी आपके यहाँ भी महत्व किसका है, स्वभाव। सत्ता हो स्वभाव ना हो तो
संपत्ति बहुत हो, आपके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, पर जब परिवार के सभी सदस्य आप साथ में बैठते हो तो हर व्यक्ति एक दूसरे को कोसता हुआ नजर आता है, एक दूसरे को ताने मारता हुआ नजर आता है। बोलो, वहां पे बैठ कर करके संपत्ति से भरपूर उस घर के अंदर हर एक तरह का माल मिष्ठान हो, 56 तरह के पकवान आपके सामने तैयार हो, तो भी वो आपको भाएंगे क्या? हाँ, कारण स्वभाव अच्छा नहीं है। और किसी घर के अंदर जाकर करके देखो, उस घर के अंदर खाने के लिए रोटी के ऊपर घी भी ना हो, पर घर के सब सदस्यों का स्वभाव अच्छा हो, तो बोलो वो लुक्की रोटी भी व्यक्ति को क्या हो जाती है? बहा जाती है। और यहाँ 56 भोग भी हो तो वो नहीं चल सकते, कारण स्वभाव। हमारे पास स्वभाव कैसा? हमारे पास ये स्वभाव कैसा? कभी विचार किए मेरा स्वभाव कहां जा रहा है? वो करोड़ों की संपत्ति के बाद भी अगर स्वभाव ना हो तो उस घर में रुकने की इच्छा नहीं हो। लगता है ये कैसे हो सकता है? करोड़ों की संपत्ति होने के बाद घर में बैठने की इच्छा ना हो। रीजन स्पष्ट है, स्वभाव अच्छा नहीं। हमने इस स्वभाव को कितना इंपॉर्टेंस दिया है, कितना महत्व दिया है कि हमारे लिए स्वभाव कुछ है ही नहीं। तो आज आपसे एक ही बात करना है, मेरे मन को बिगाड़ दे, मेरे स्वभाव को जो बिगाड़ने का काम करता हो उसके साथ कोई संबंध नहीं रख। बोलो, इसकी आपने कितनी बार विचार किया है? इसके ऊपर आपने कितना चिंतन किया? हाँ, उसका ठीक कर सकते हो, पर इतना आपने सत्व होना चाहिए कि आप सामने वाले का सुधार दो। पर सामने वाला आकर करके आपका स्वभाव बिगाड़ कर करके चले जाता है, या आप सामने वाले का सुधार पाते हो, वो सत्व के लिए तो फिर आपको क्या है मालूम? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक घटना मुझे याद आ रही, हम लोगों का समित शिखर जी के अंदर चातुर्मास था। लगभग घटना 2010 के समय की है, और उस समय एक छोटे से बाल मुनि की दीक्षा हुई। छोटे से बाल मुनि थे, गुरुदेव श्री कुछ अपना कार्य कर रहे थे, कुछ महत्व का अपनी पुस्तक के अंदर कुछ लिख रहे थे, डायरी के अंदर कुछ लिख रहे थे। बाल मुनि को पता नहीं, 8-9 साल का बाल मुनि हो, उसको क्या पता चले क्या हो। उसको लगा उस दिन गर्मी भी बहुत थी, वैशाख का महीना था, और वैशाख में गर्मी कैसी रहती है आपको पता है? भयंकर गर्मी, और झारखंड का टेम्परेचर तो हमारे से भी ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पानी भी ज़्यादा आता है और गर्मी भी ज़्यादा होती है, और वैसा ही टेम्परेचर। बाल मुनि को लगा, साहेब पसीने में हो रहे थे, और बाल मुनि को लगा जाकर के साहेब को थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, ठंडा कर देता हूँ, इतनी गर्मी हो रही है। ऊपर से वो एक पानी लेकर के आया काचली के अंदर, और पानी ले जा कर करके उस बाल मुनि ने वो काचली ऐसी साहेब के सिर पे डाल दी। साहेब का ध्यान तो उनके लिखने में था, जैसे ही वो पानी डाला, वो पानी उनकी नोट के ऊपर गया, और उस नोट के ऊपर जो लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा कागज क्या हो गया? पानी में। जेल पेन था, पानी लगा और वो पूरी की पूरी इंक फैल गई, मामला खत्म। और ये किस्सा उस बाल मुनि को आज भी पूछो तो उसकी आंखों के अंदर उस बात को बोलते बोलते आंसू आ जाते। मैंने उस समय, मेरा कुछ ही महीनों का दीक्षा का पर्याय था, मुझे पता नहीं तो मैंने साहिब की
महत्वपूर्ण उनके चाप की नोटबुक थी और उसके ऊपर मेरा पानी चले गया। उसके बाद भी साहिब के चेहरे पर स्माइल थी। साहिब को लगा था कि ये बहुत कुछ चीज़ें गायब हो गई है, अब इसको वापस से करना पड़ेगा, सारा संशोधन करना पड़ेगा। पर उसके बाद भी जब वो बालमुनि साहिब के सामने गए तो साहिब ने बस बालमुनि को हंसते हुए एक ही बात बोली, आपको जब पानी डालने की इच्छा हो 2 मिनट पहले आप मुझे सावचेत कर देना, सावधान कर देना, ताकि मैं मेरे आसपास की सारी वस्तुएं क्या कर दूं, व्यवस्थित कर करके रख दो। उसके बाद आपको जितना पानी डालना हो डाल देना। बोलो क्या होता है? आपको लगता है क्या रॉयलिटी गुरुदेव श्री के नेचर के अंदर? क्या वो सामने वालों ने, कईयों ने उसको उकसाने का, दीपचंद गार्डी को उकसाने का प्रयत्न किया, पर वो हमेशा उस प्रयत्न के ऊपर मुस्कुराते रहे। आप क्या करते? हाँ? मेरे पास एक भाई साहब आए थे, साहब मेरे को गुस्सा बहुत आता है, गुस्से को नियंत्रण करना, क्या करूं साहब कि गुस्सा आना बंद हो जाए? मैं कुछ मत करो, आज से एक काम करना, जिसके ऊपर गुस्सा है उसको 500 रुपये देना। क्या करना है? जिसके ऊपर गुस्सा है उसको 500 रुपये देना है। 3 दिन बाद आए, साहेब 3 दिन में मैंने 5000 रुपये बांट दिए। पर अब से वो कोई भी व्यक्ति गुस्सा दिलाता है तो सबसे पहले में वो गुस्से के पहले क्या याद आ जाते हैं? 500 का नोट दिखने लगता है। फिर वापस 15 दिन बाद आए, बोले साहब बस शुरू के 3 दिन ही पैसे लगे, उसके बाद अभी तक कई सारे निमित्त आए पर मेरा गुस्सा खत्म। बोलो आपको आता है गुस्सा? हाँ, तो स्वभाव में ही नियम ले लो, जिसके ऊपर गुस्सा है उसको 500 की नोट देना, उसके बाद बताना मुझे अशोक जी कितनी बार गुस्सा आता है। फिर सामने वाला आपके सामने गुस्सा दिलाने की भी कोशिश करेगा ना, तो भी आप हंसते रहोगे कि हाँ मैं जान रहा हूं कि गुस्सा क्यों दिलाना चाहता है। हाँ, प्रयोग करके देख लो कि वो संसार का स्वभाव है कि 500 का पावर है, पता चल जाएगा। संसार का स्वभाव तो 500 देने के बाद भी गुस्सा आना चाहिए, पर वो 500 की नोट के पीछे आपका संसार का स्वभाव भी गायब हो जाता है। हम बोलो ये प्रयोग अगर करके देख ले में तो हमारे जीवन में नेचर बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? हाँ, एक दिन में बदल जाए, एक दिन के अंदर बदल जाए। अगर बदलना हो तो आप करके देख लेना, ज्यादा नहीं, आज का ही नियम लेकर के जाना कि आज दिन भर में जिसके ऊपर भी गुस्सा आएगा साहेब उसको 500 रुपए देना। हाँ, बहनों का फायदा हो जाएगा। अरे आपका गुस्सा एक बार लौट गई, उसके बाद आपको पूरे दिन भर में गुस्सा ही नहीं आने वाला। पर हमने आज तक किया ही नहीं। वो दीपचंद जी गार्डी ने 500 नहीं 1,00,000 रुपए देने की प्रतिज्ञा ली थी और उनके जीवन में तो भी क्रोध आता ही नहीं था। सामने वाला कुछ भी कर दे, कैसा भी हो जाए। लगता है आपने अभी तक जीवन में अहमियत किसको दी? दुनिया में सब कुछ अच्छे स्वभाव से मिल सकता है, पर आज भी हम लेकर के किसको बैठे? सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य और संबंध, इसी चीज को हम लोग पकड़ कर करके बैठे। पर सत्ता, संपत्ति, संबंध और सौंदर्य मुझे कुछ दे सकते हैं क्या कि उससे ज्यादा प्रधानता इस स्वभाव की है? चलो एक प्रश्न पूछता हूं, आपको पहचानने वाले ज्यादा होना चाहिए, चाहने वाले ज्यादा होना चाहिए? हाँ, आपको पहचानने वाले ज्यादा होना चाहिए, चाहने वाले ज्यादा होना चाहिए? हाँ, चाहने वाले ज्यादा होना चाहिए।
संपत्ति वालों को सारी दुनिया पहचानती है, संपत्ति वालों को सारी दुनिया पहचानती है, पर अच्छे स्वभाव वाले को सारी दुनिया चाहती है। अच्छे स्वभाव वाले को सारी दुनिया चाहती है। आप उस संपत्ति को छोड़ करके बोलो स्वभाव के पीछे कितने गए? आप इस बात को मानते हो? तो भी आपने आपके जीवन के अंदर स्वभाव को 5वें नंबर पे रखा या पहले नंबर पे रखा? हाँ? आपने स्वभाव को पहले नंबर पे रखा या 5वें नंबर पे रखा? पक्का पहले नंबर पे लेकर करके चल लो। साहब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे नेचर के अंदर कोई व्यक्ति आकर करके मेरे नेचर को बिगाड़ने का कोशिश करता हो, मैं उसके साथ कोई संबंध नहीं रखूं, कोई कम्युनिकेशन उसके साथ नहीं हो सकता। घर के अंदर ऐसे ही घर के अंदर मारवाड़ी परिवार के अंदर दो भाई अलग अलग रहने जा रहे थे। दोनों भाई अपने अलग अलग जा रहे थे। माँ ने बैठ करके दोनों को चीजें दे रही थी। इतने किसी ने आकर करके एक भाई के कान में बात डाली कि तेरे को ये दुकान दी, उसको वो दुकान दी, उसकी कीमत तो ज्यादा है। वो भाई जो थे और वो इस छोटी सी एक दुकान की बात के ऊपर जाकर करके एक दूसरे के आमने सामने आ गए। लगता है आपका स्वभाव कहां चले जाता है? 1 मिनट के अंदर हमारा स्वभाव कौन सी कक्षा में गिर जाता है। मालवा के एक गांव की घटना है। गांव के अंदर जिस परिवार को सबसे ज्यादा धर्मिष्ठ माना जाता था, कंबाइंड फैमिली थी, 4-5 भाई साथ में रहते थे, और उस कंबाइंड फैमिली के अंदर कोविड के अंदर ये विभाजन होने की बात है। और जब विभाजित होने के लिए बात है, जिस परिवार को सबसे ज्यादा धर्मिष्ठ माना जाता था, वही परिवार सड़क पे आकर करके उस संपत्ति के पीछे एक दूसरे को मार रहा। क्या आपने पाया इस धर्म से? लग सकता है जिसकी छवि, जिसकी गुडविल गांव के अंदर सबसे ज्यादा धर्मिष्ठ की हो, उसकी गुडविल पे उस समय क्या इफेक्ट आया होगा। आपके स्वभाव को बिगाड़ने वाले बाह्य तत्व रोज आपके ऊपर प्रहार करते हैं, और उसके बाद भी आपको वो तत्व कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। एक चीज आज से पक्की कर करके जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, जो व्यक्ति मेरे स्वभाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उससे साहब उसी दिन संबंध खत्म। क्योंकि मैं ऐसे संबंध नहीं रख सकता जिससे मेरा स्वभाव बिगड़ जाता। बोलो, हमारे संबंधों के अंदर, हमारे परिवार के अंदर जब जब विष घुलता है, तब तब वो विष क्या परिवार का ही सदस्य घोलता है कि उसके बाहर से उसके दिमाग में किसी ने कुछ डाला होता है। आप सब एक्सपीरियंस वाले, आप सब इस बात को अच्छे से जानने वाले हो कि आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, उसके बाद भी आप किसकी संगति लेकर के बैठो। यही बात ये श्लोक बता रहा था। कल संगमेन किम नाम न भवति अनिष्टम। दुष्ट का संपर्क, दुष्ट का संसर्ग, वो आपके जीवन में कौन से अनिष्ट को नहीं लेकर के आएगा। उसके बाद भी हम संसर्ग किसका लेकर करके बैठे? हाँ, ये चीज हमने आज तक तरीके नहीं करे कि जो मेरे स्वभाव को बिगाड़े
उसके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता, उसके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। लगता है? बोलो, आपका संसार का स्वभाव है क्रोध आने का, कि उस क्रोध को आप सिर्फ 500 रुपए से खत्म कर सकते हो? हाँ, 500 रुपए से आपका वो क्रोध खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो फिर क्रोध आपका स्वभाव रहा था। लगता है आपको आपने किस दिशा के अंदर लेकर करके जा रहे हो? आज से इस संकल्प को लेकर करके जाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरे स्वभाव को बिगाड़ने की बात करेगा उसके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, उसके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। घर में शांति कब होगी? जब संपत्ति होगी तब, या जब आपका रॉयल स्वभाव होगा तब? पक्का स्वभाव से। घर में शांति संपत्ति से आएगी या रॉयल स्वभाव से आएगी? हाँ, ऐसे घर भी है जिसके अंदर संपत्ति ना थी पर रॉयल स्वभाव था, तो उनके यहाँ पे उस घर के अंदर भले वो झोपड़पट्टी हो पर उसके अंदर चैन मिल जाता था। और जहाँ पर संपत्ति बहुत हो पर रॉयल स्वभाव ना हो तो वहाँ पर अशांति अशांति और अशांति आती है। तो हमको क्या लेकर करके चलना है, इस चीज का आज निर्णय कर लेना कि मुझे मेरा स्वभाव कैसा बना, रॉयलिटी मेरे जीवन के अंदर लानी है या नहीं, इसके ऊपर मुझे चिंतन करना है, इसके ऊपर मुझे विचार करना है। मेरा स्वभाव बिगाड़े वैसा मित्र तो मेरे जीवन में नहीं आ सकेगा। बात मित्र की चल रही थी, और कल क्या है? रविवार, अगस्त का पहला रविवार, और उसको बनाने वाली आज की युवा पीढ़ी फ्रेंडशिप डे। किस नाम से बनाती है उसको? पता नहीं आपने कितने कितने डे बना दिए, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे, चॉकलेट डे, कितने डे आपके जीवन के अंदर आ चुके हैं। पाश्चात्य संस्कृति को लेकर करके बैठ गए। हमारे यहाँ की तो संस्कृति ये थी कि यहाँ तो रोज सुबह माँ बाप के चरणों में प्रणाम करने से ही होती थी, और उसके लिए भी आपने वेस्टर्न कल्चर का अनुकरण करते हुए मदर्स डे और फादर्स डे बना दिया। क्या परिस्थिति है आपकी? तो आज उसी फ्रेंडशिप डे के ऊपर मुझे एक ही बात कहना है, जीवन के अंदर ऐसे मित्र को प्रवेश मत देना जो आपके स्वभाव को बिगाड़ने का काम करे। जो व्यक्ति आपको गलत सलाह देकर करके जाए, उससे उसी दिन अपना संबंध तोड़ लेना कि इससे आगे तो मैं नहीं चल सकता। नेवर। मेरे साथ एक घटना, किस्सा मुझे याद है। लेकर के बैठे प्रभु का वेश है, समुदाय के अंदर, ग्रुप के अंदर महावीर स्वामी जैसी सर्वज्ञता नहीं, गलती हो सकती है, अन्याय हो सकता है, कभी कोई महात्मा से अन्याय हो जाता है, कभी गच्छाधिपति के यहाँ से कोई बात आ जाए, कभी कोई आचार्य भगवान के यहाँ से कुछ आ जाए। और ऐसी एक बात दिमाग में घर कर गई, साहेब उन्होंने गलत किया है और गलत का जवाब देने का समय आया है, और आज मुझे जवाब देना है। मैं ये विचार को लेकर करके बैठा था, यही विचार था कि साहब आज बता देना है कि किसमें क्या है। और इन्हीं के पास गया, अध्यात्म विश्व के पास गया और जाकर के बोला, साहब ये विचार आ रहा है, क्या करना है? और इन्होंने एक ही बात बोली,
उन्होंने चाहे कुछ भी करा हो, तेरी ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जानी चाहिए। ये तेरे को मेरा आदेश है। तू जो भी करता हो वो पीछे हट कर करके हो जाना, आगे कदम मत बढ़ा। लगता है आपको क्या रॉयल्टी इनके जीवन के अंदर, क्या वो नेचर के अंदर वो सत्व होगा, वो सामर्थ्य होगा कि सामने वाला कितना भी गलत कर करके जाए, हमको उसके साथ उसके जैसा नहीं बनना। और वहां में गलती से भी कुछ गलत करना बेटो, उसके लिए सतत नॉन स्टॉप उन 5-6 दिन मेरे ऊपर कंटिन्यू साहिब की वॉचिंग। मैं केस मेट कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, सब कुछ साहिब के पास। लगता है आपको क्या जीवन लेकर के बैठे होंगे कि इनके पास में रहने वाले व्यक्ति तक का स्वभाव नहीं बिगड़ना चाहिए, उसका ध्यान लेकर करके साहिब वहां पर बैठे थे। मैं आपसे पूछता हूं, आप घर के मुखिया बन करके बैठे हो, पर आपने कभी ये चीज को लेकर करके बैठे हो कि मेरे घर के अंदर मेरे साथ में रहने वाले लोगों का स्वभाव नहीं बिगड़ना चाहिए, उसकी मुझे करना है। हाँ? लेकर करके बैठे। और अगर हमारे पास वो नहीं तो हमारा स्वभाव सकता है, तो हमें कैसा स्वभाव बनाना, इसको दिमाग में बिठा लेना कि जो व्यक्ति मेरे स्वभाव को बिगाड़ेगा उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना है। बस इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अब हम सुनेंगे अध्यात्म योगी श्री।